हाय एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा प्रैक्टिकली ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर मैं अपनी खुद की डेली लाइफ की एक जर्नलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो बेसिकली हम अक्सर कई सारे वीडियोस में देखते हैं जो सेल्फ हेल्प के लिए होते हैं, या फिर हम बहुत तरह के मोटिवेशन वीडियोस को देखते हैं कि हम अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। कई तरह के स्टेप्स को इन्फॉर्म किया जाता है। सो ये एक स्टेप है कि मैं अपनी लाइफ में किस तरह से चीज़ों को डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर रही हूँ, या फिर मैं खुद किन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, मैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकूँ। बिकॉज पता है, बोलने में तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं जो मोटिवेशन में हम देख रहे होते हैं। कई बार हम उनको एक दो बार फॉलो भी करते हैं, बट रेगुलरली कभी कभी नहीं हो पा रहा होता है। तो अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी खुद के बेटरमेंट के लिए, सो आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि आपकी मैं अपनी खुद की लाइफ को इम्प्रूव करूँगी इस सेल्फ जर्नलिंग के ज़रिए। सो आज का सबसे पहला टास्क जो है कि जो स्टार्ट करना है कि मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। थोड़ी सी बची है, मैंने ज़्यादातर पूरी पढ़ ली है। ये बहुत अच्छी बुक है जो सिर्फ ये नहीं बताती दैट आपको किन चीज़ों की वैल्यू रखनी चाहिए, किन की नहीं, किस तरह से चेंजेस को लाना चाहिए, कौन से चेंजेस लाने चाहिए, बल्कि आपको रैदर एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू देती है कि हम अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या चीज़ें कर रहे हैं। जैसे वन ऑफ द पॉइंट्स इन दिस बुक वाज समथिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव थिंकिंग। सो तो इन जनरल उस चीज़ का मतलब बस इतना था कि हम कई बार लाइफ में इतना ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम नेगेटिव इमोशंस को फील करने से अपने आप को बैन कर देते हैं। बट उससे नेगेटिव इमोशंस बैन नहीं होते, बट वो सप्रेस हो जाते हैं। और वो कब तक सप्रेस होंगे? द डे, वो कहते हैं ना, जब तक घड़ा भर रहा है भर रहा है भर रहा है, बट जिस दिन वो फूटता है, जिस दिन वो बहता है, देन इट गोज लाइक बियॉन्ड कंट्रोल। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को, या फिर अपनी किसी भी चीज़ से जिससे आपको बैड फील हो रहा है या सैड फील हो रहा है, आप उसे सप्रेस मत कीजिए। नेगेटिव इमोशंस भी एक तरह के इमोशंस होते हैं, उन्हें फील कीजिए, उनसे डील कीजिए, उनसे निकलने के रास्ते ढूंढिए एंड देन बी बैक इन टू द गेम। एंड ये बुक बहुत कुछ सिखाती है दैट यू शुड नेवर गिव अप। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं होता, जैसे इफ़ समबडी इज़ देयर टू गाइड यू, लाइक कोई एक स्ट्रिक्ट मेंटोर है जो आपकी लाख मना करने के बावजूद भी आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको सुबह उठ के जिम भी जाना है, आपको 10 तरह के काम करने, वो पूरी तरह से आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, देन यू माइट बी एबल टू डू थिंग्स प्रोडक्टिवली, बिकॉज कोई आपके सर पे बैठ के करा रहा है। बट हम में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं होता। तो जब आप अपनी लाइफ को खुद सेल्फ इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, तो आप मान लीजिए हर दिन आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी चीज़ में आपको फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं आज के बाद ये बिल्कुल बंद, ये मैं नहीं करूँगी, बट स्टिल समहाउ यू एंड अप डूइंग द सेम थिंग। तो उससे हारना नहीं है, हताश नहीं होना, बट ट्राई करना है कि किस तरह से हम एवरी सिंगल डे फाइट कर सकें। हम हर रोज़ फाइट करेंगे तभी तो एक ना एक दिन उस चीज़ को कॉन्कर कर पाएंगे। जैसे इनिशियली आई रिमेंबर, मैंने जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था टू चेंज योर लाइफ, आपको किन तरह की हैबिट्स को बिल्ड करना है, जिसमें मैंने मॉर्निंग में उठने वाली हैबिट पे काफ़ी एम्फसाइज किया था। सो उस टिप को देने से पहले ना मैंने बहुत टाइम तक वेट किया था, बिकॉज मैं खुद नहीं उठ पाती थी। तो मैंने उस वीडियो को बनाने से पहले आई मेड श्योर कि एटलीस्ट 1 महीना मैं अपने आप को पुश कर सकूं कि मैं जल्दी खुद उठ रही हूँ, एंड देन मैं उस वीडियो में उस पॉइंट को मैं डालूँ। बिकॉज आप कोई भी चीज़ वीडियो में डाल रहे हो और आप उसको खुद नहीं करते हो, देन इट डजंट मेक सेंस, वो इम्पैक्ट ही नहीं बनाता। प्लस आपने एक दिन उस चीज़ को किया, दूसरे दिन नहीं किया, इट्स ओके, हम सब फेल होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं अभी भी एवरी सिंगल डे जल्दी उठ जाती हूँ। देर आर डेज, देर आर टाइम्स जब मुझे रात में कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नींद नहीं आती, तो फिर जाहिर सी बात है जब आप सुबह ही सोओगे तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। बट आई ट्राई मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स कि मैं जल्दी उठूँ, एंड आई एम श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मैं बिल्कुल उसको अपनी लाइफ के अनडिनाइबल रूटीन की तरह उसको स्टैब्लिश कर पाऊँगी। बट ये जो स्पेसिफिक वीडियोस मैंने बनाने का सोचा है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे खुद के लिए। अगर आप में से कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है एंड टोटली ब्लॉक्ड है,
कि नहीं समझ में आ रहा कैसे करें क्या करें, तो आप भी मेरे साथ मेरे ही जैसे आप अपने भी वीडियोस बना सकते हैं और उसे कमेंट में आप पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगी उस चीज़ में, बिकॉज़ इस दुनिया में और कुछ मायने नहीं रखता बट ये कि आप अपने लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी गुडविल के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए आप हर रोज़ कोशिश कीजिए, कभी तो सक्सीड करेंगे ना, हमेशा थोड़ी ना फील हो सकते हैं। वैसे भी आपने ये अक्सर सुना होगा, अगर आप 1000 काम को 1000 दिन करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं होते, बट आप एक काम को 1000 बार करोगे ना तो आप उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। तो अगर आप एक ही काम को 1000 बार फेल करते हो तो 1001वीं बार में तो आप 200% पास हो जाओगे। तो वो ही मैंने भी सोचा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्हें इम्प्रूव करना चाहती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ। क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड द चेंज ऑफ माई लाइफ तो बहुत ईजी था, बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लिया, पर धीरे धीरे थोड़ा सा लाइफ जो है वो ना मिसमैनेज हो ही जाती है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है एक टू डू लिस्ट बनाना। तो एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी है। एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है, अगर गोल नहीं है कि अचीव क्या करना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल की बात कर रही हूँ। जैसे आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन मांग रहे हैं, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब ओरिएंटेशन के लिए बात कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आपका एम कुछ भी हो सकता है, मे बी अ फिट बॉडी, मे बी यू वॉन्ट टू जस्ट गेन मोर नॉलेज। कोई भी चीज़ है जो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, वो हम ट्राई करेंगे, वो हम लिख के ट्राई करेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ तो लिखने का मुझे इम्पैक्ट पता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिख रहे होते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बिकॉज़ आप उसको आए दिन दोबारा से पेजेस को पलट के आप पढ़ते ज़रूर हो, और जब आप पढ़ते हो तो आपको ना सडनली एक गिल्ट फैक्टर होता है कि यार शिट, मैंने इसको ना 1 हफ्ते पहले लिखा था, मैंने इसको 10 दिन पहले लिखा था, मैंने इसको किया नहीं, चलो आज कर लेते हैं। तो समटाइम्स इन अ डिलेड मैनर ऑल्सो इट हैपन्स। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने गोल्स को डेली बेसिस पे लिखें। कुछ डेली बेसिस गोल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फिटनेस में ट्राई करना है, तो मैं भी अपने लिए फ़िटनेस का ही ट्राई करती हूँ। तो मैं अपनी नोटबुक में कुछ अपने रेगुलर के गोल्स लिखती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है सबसे पहली चीज़ तो है फिटनेस। लाइक आई डू एक्सरसाइज ऑल्टरनेट और समटाइम्स ट्वाइस अ वीक। सो मुझे अपनी हैबिट को चेंज करना है कि मुझे ना डेली बेसिस पे एटलीस्ट 15 मिनट तो एक्सरसाइज करनी है। बिकॉज अगर 15 मिनट के लिए हम हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत फिट रहती है। हम जो चाहे वो खा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी उस चीज़ को झेल सकती है। अगर हम किसी भी तरह का कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं और हम से सडनली कुछ ऑयली खाना स्टार्ट कर दें, इट विल स्टार्ट लाइक वेइंग ऑन यू। वो दिखने लगता है और अच्छा नहीं लगता है, नो मैटर आप किस एज ग्रुप में हैं। बट जब आप वेट पुट ऑन करने लगते हो ना, तो वो एक अलग ही लेवल की एंजाइटी आपको देता है। आई जस्ट वॉन्ट कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को परस्यू कर सकें। सो नंबर 1 इज़ डेफिनेटली फिटनेस। बट हमें ये करना है कि हम सिर्फ लिखना नहीं है कि हमने अपना एक गोल बना दिया और लिख दिया। रादर हमें इस गोल को ट्राई करना है कि हम कैसे इसको ब्रॉडन कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे ना हमें पर्सपेक्टिव मिलता है। सो जैसे फिटनेस के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जैसे नंबर 1 मैं आई कैन 5 मिनट्स के लिए आई कैन रन। सो ये आपकी पूरी बॉडी को एक वार्म अप देता है। सेकेंडली आई कैन डू स्क्वाट्स एटलीस्ट 20 स्क्वाट्स पर डे इन द बिगिनिंग कुड बी अ गुड स्टार्ट। इससे काफ़ी मसल्स जो हैं आपकी वो यूज़ में आ जाती हैं। एंड आई रियली वांट टू डू सम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। राइट हैंड की जो टेनिस एल्बो है, आई गॉट इट फ्रैक्चर्ड लॉन्ग अगो। उसके बाद से लाइक फेल्ट कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो समवेयर थोड़ी सी कम है, तो मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहती हूँ। ओवरऑल जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ, कोर स्ट्रेंथ जो है। बिकॉज आई थिंक मेरे को अगर कोई मतलब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट भी उठाना होता है ना, आई फील लाइक आई एम लाइक
वेरी टायर्ड और कभी कभी नहीं उठता है, तो आई रियली नीड टू डू सम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज। सो मुझे याद है मैंने एक बार ना बहुत पहले एक इंटरव्यू में देखा था, जैसे मैंने जिम विम वगैरह तो मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया है, बट जो मेरी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी चल रही है तो प्रॉबली शायद मैं फ्यूचर में ज्वाइन करूँ, बट फॉर नाउ मैंने कोई भी ऐसी जिम नहीं ज्वाइन किया है। सो मैंने ना एक बहुत पहले एक वीडियो देखा था जिसमें ऋतिक रोशन का वीडियो था ये, जिसमें इट वॉज इन्फॉर्म्ड कि जब ऋतिक ने अपनी फर्स्ट मूवी की थी उससे पहले ही हैड सम बैक प्रॉब्लम समथिंग, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने ना कुछ बंच ऑफ बुक्स के ज़रिए धीरे धीरे अपने वेट्स को बनाया, जो बेरेबल वेट्स होते हैं, बुक्स की मदद से या घर में पड़े हुए जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनसे। एंड इवेंचुअली उन्होंने अपनी इतनी अच्छी बॉडी डिस्कवर की, जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुई तो फिर वो जिम उन्होंने ज्वाइन किया होगा। मुझे फुल स्टोरी तो नहीं पता, बट मुझे बैक ऑफ द माइंड इतना याद है कि मैंने ये स्टोरी सुनी थी। सो अब मैंने भी जिम को ज्वाइन किया नहीं है, सो आई एम थिंकिंग कि हमारे सबके घरों में, लाइक अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं और आपके पास भी कोई इस तरह का कोई मीडियम नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप फिलहाल कोई आपका ऐसा मूड नहीं है जिम ज्वाइन करने का, बट आप फिटनेस की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आपके घर में आई एम श्योर दाल या चावल वाले जो डब्बे होते हैं जिनमें हम रॉ दाल चावल रखते हैं, आप उनको ले सकते हो। जैसे 2 किलो या 5 किलो की दाल के डब्बे होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो एज स्ट्रेंथ के लिए, कि आप उनको ना आप एज वेट्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं ना वो यूज़ करूँगी जब तक मुझे थोड़ी सी हैबिट हो जाए कि हाँ स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और अगर मैं रेगुलरिटी के साथ डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर पा रही हूँ, डेफिनेटली आई विल जॉइन अ जिम, ताकि वहाँ पे जो मशीनरी होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी फ़िटनेस में, जो घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट घर पे ना आलस आता है। एक सबसे बड़ी बात है कि घर पे हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें आलस ज़रूर आता है। और सो नंबर 1 इज़ फिटनेस एंड नंबर 2 इज़ रीडिंग। सो नंबर 2 विल बी रीडिंग। रीडिंग के लिए हम नॉट जस्ट सेल्फ हेल्प बुक या फिर किसी तरह की कोई नॉवल, बट मैं रीडिंग में लर्निंग प्रोसेस भी इंक्लूड कर रही हूँ। और ये लर्निंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की, तो आप उसे रख सकते हैं। या इन जनरल अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ नॉलेजेबल बनना चाहते हैं या फिर किसी तरह की कोई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। सो हम और आप साथ में ही पढ़ते हैं। तो आई एम एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ना मेरी पुरानी इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स रखी हैं। बट अब इतना टाइम हो गया है ना कि मैंने इतने लंबे समय से उसे पढ़ा नहीं है, दैट आई हैव फॉरगॉटन अ लॉट मैनी थिंग्स इनटू इकोनॉमिक्स। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इकोनॉमिक्स को ब्रश अप करना स्टार्ट करूँगी। सो आई री स्टार्ट रीडिंग माई कॉन्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ में जो पढ़ेंगे हम शेयर भी करेंगे, कि इससे मेरी लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। अगर आपको वो चीज़ें या टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप भी उन चीज़ों से सीख सकते हैं और साथ में सीख सकते हैं। और आप अगर खुद के वीडियोस भी इस तरह से बनाते हैं और आप भी किसी चीज़ को सीख रहे हैं और आप उसे शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे भी कोई नई चीज़ सीख सकती हूँ। नंबर 3 आई वुड से राइटिंग। राइटिंग आई थिंक इन जनरल सबको लिखना चाहिए। ये आपको ना बहुत ज़्यादा काम करती है। मेरी यूजुअली लाइक आई थिंक ईयर एंड अ हाफ अगो आई हैड अ रेगुलर हैबिट ऑफ राइटिंग। अभी भी पिछले 1.5 साल से मैंने लिखा है काफ़ी कुछ, लाइक मैं पर्सनल जर्नल मेंटेन करती हूँ, पर काफ़ी टाइम से ना मैंने रेगुलरिटी के साथ नहीं लिखा है। मतलब मे बी वंस अ मंथ और ट्वाइस, और मे बी समटाइम्स व्हेन आई रिमेंबर, और समटाइम्स जब मेरा बहुत मन कर रहा होता है, बट रेगुलरिटी के साथ नहीं लिखा है। बट आई थिंक ये एक वन ऑफ द हैबिट्स है जो आई थिंक एवरी पर्सन ऑन दिस प्लानट शुड हैव, क्योंकि ये ना आपको पर्सपेक्टिव देती है। ये आपके अंदर की एनजाइटीज़ के, अंदर के फियर्स को डील करने में हेल्प करती है। बिकॉज मैं अगर अपनी पर्सनल बात शेयर करूँ तो मेरी आदत नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स और जिनसे मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ, जिनके साथ मैं घूमने फिरने जा सकूँ। आई हैव वेरी लिमिटेड पीपल इन माई लाइफ, एंड उन लिमिटेड में भी ना दे आर स्प्रेड ऑल ओवर लाइक डिफरेंट सिटीज़, तो लाइक मेरा मिलना भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लाइक आई टेंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन माई हाउस। एंड आई थिंक बहुत सारे आप लोग भी होंगे जो अपना ज़्यादातर समय घर में ही बिताते होंगे,
और पैंडमिक के बाद से लाइक हम लोग की आदत, एटलीस्ट मेरी तो आदत बहुत ज़्यादा छूट गई है घर से बाहर निकलने की। आई यूज़ टू डू वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो। उप्स, लाइट चली गई, होता है ये भी होता है। सो एज आई वाज सेइंग कि पैंडमिक के बाद ना आई वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, जिसकी वजह से मेरा पूरा टाइम घर में बीतता था। एंड इवेंचुअली मेरे जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते गए, अलग अलग सिटीज़ में शिफ्ट हो गए, बहुतों की शादी भी हो गई। सो अल्टीमेटली आई वॉज लेफ्ट ऑल अलोन टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ माई सेल्फ। सो रिसेंटली मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी ये सोच के कि दैट आई विल फाइनली डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। बट थोड़ी चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छे से हो रही थी, थिंग्स वर वर्किंग आउट, बट इवेंचुअली सब मैसअप हो गया। सो ये वीडियो सीरीज़ मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं अपने खुद के लिए अकाउंटेबल हो सकूँ, अपने खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकूँ, और आप भी मेरे साथ अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। बिकॉज़ इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि आप ना कितने बेस्ट हो जाओ किसी काम पे, फिर भी आप फेल होगे। आप किसी काम को भले ही बहुत दिल से करो, शिद्दत से करो, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे, बट देयर विल बी अ टाइम देन व्हेन यू विल फेल। बट वहाँ पे भी ना रुकना नहीं है, फिर से ट्राई करना है। तो बहुत सारी छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो मैंने इस ड्यूरेशन के बीच में पाई हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी हैं जो मैंने फेस किए हैं। बट अब मैं उन फेलियर्स से उठ करके अपनी लाइफ को ना एक प्रॉपर चेंज करने की कोशिश करना चाहती हूँ। मेरा शेड्यूल जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा मैलिएबल हो गया है, तो मुझे उसे फिर से फिक्स्ड करना है। यू नो, इट्स नॉट लाइक कि हमारे काम कम हो जाते हैं या फिर हमारे घंटे बढ़ जाते हैं, बट हमें उसी टाइम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये मैं अब अपने आप को एज अ वीडियो के थ्रू अकाउंटेबल बनाऊंगी, ताकि मुझे खुद को भी रहेगा ना कि यार मुझे वीडियो बनाना है, मतलब बनाना है। सो आई कैनॉट लीव दैट टास्क। अगर मैं 9 to 5 जॉब में होती या फिर मैं अपनी प्रीवियस कॉर्पोरेट जॉब कर रही होती, तो मेरे पास ये चॉइस नहीं होती कि मेरा मन नहीं है या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे फिर भी करना पड़ता। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप किसी जॉब में होते हो, किसी और के लिए काम कर रहे होते हो, तो आपको वो काम करना ही करना पड़ता है। आपका मन है नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अभी मैंने भी ये डिसाइड कर लिया है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे ये वीडियोज़ ही बनेंगे, ताकि समटाइम्स जो हमें एक अनईजीनेस होती है या फिर अनविलिंगनेस होती है कि यार अच्छा नहीं बन रहा है या फिर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उस फियर से अपने आप को बाहर निकालना है। एंड वो तभी होगा जब हम डेली उस चीज़ को फॉलो करेंगे, हर बार उस फेलियर से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। भले ही हम हर रोज़ फेल हों, बट फिर भी हम हर रोज़ ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी, टुडेज टास्क। सो आज मॉर्निंग का टेकआउट वॉज वेरी गुड। मैंने रनिंग नहीं करी, बट आई डिड स्क्वाट्स, आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, आई डिड रीडिंग एज वेल। मैंने ये बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बट मुझे ये आज पूरी ख़त्म करनी है। और उसके बाद मुझे मेरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी स्टार्ट करना है। एंड वंस आई कंप्लीट दैट सिलेबस, आई विल अगेन मेक अ वीडियो अबाउट मैंने क्या सीखा है उसमें और कितनी चीज़ें उसमें मैंने ब्रश अप करी है। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगी अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। सो अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप कैसे चेंजेस को फॉलो अप कर सकते हैं, सो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए। हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने वीडियोस को बनाइए। जब आप रोज़ वीडियो बनाओगे ना, एक दिन मिस होगा तो आपको पता चलेगा कि यार शिट, मैंने आज ना प्रोग्रेस नहीं की, आज मैंने अपने लिए कुछ काम नहीं किया। क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में मेंटोर्स लेकर नहीं घूमते, हम सबकी लाइफ में मेंटोर्स नहीं होते। तो अब हम वेट तो नहीं कर सकते ना कि कोई आएगा हमारी लाइफ में, वो चेंज करेगा, या हमने मैनिफेस्टेशंस के लिए प्रे किया है तो सडनली भगवान ऊपर से उतर के आएंगे और फिर हमारी लाइफ चेंज करेंगे। वो चेंज करेंगे, हमारी मैनिफेस्टेशंस, हमारी प्रेयर्स, सब कुछ वर्क करेगी, बट हमें उसके बाद अपने एफर्ट्स भी तो डालने हैं ना। और जब हम ये डेली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि हमने अपने दिन को कितना प्रोडक्टिव बनाया है, तो ऊपर वाले को भी इजी हो जाएगा ना। ये लाइट आ गई। सो ऊपर वाले को भी इजी हो जाएगा जब वो हमारे डेली टास्क को देखेंगे ना कि हाँ देखो बंदा मेहनत तो कर रहा है।
लेट्स बी आवर ओन मेंटोर्स, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा। मतलब ये फैक्ट है ना, ये आप भी जान रहे हो, ये मैं भी जान रही हूँ कि इतने लंबे समय में हमारी लाइफ में कोई नहीं आया चेंज करने के लिए, तो आगे भी कोई नहीं आएगा। हमें अपनी लाइफ को खुद चेंज करना पड़ेगा, और जब हम धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हो सकता है मेंटोर हमारी लाइफ में आ जाए। और जब हम किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो हमारे जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाते हैं और वो लाइफ मेसअप होने लगती है। तो हमें वो मेसअप ना हो, चीज़ें होती रहें, भले ही हम फेल हो, हम फिर से उठ के करेंगे। तो ये वीडियो जर्नी हम सबके लिए एक मोटिवेशन हो सकती है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना है। एक दिन वीडियो मिस हुआ ना, दैट मीन्स हमने एक दिन प्रोग्रेस नहीं करी। 2 दिन वीडियो नहीं बना मतलब 2 दिन हमने प्रोग्रेस नहीं करी, हमने 2 दिन वो काम नहीं किया, हमने 2 दिन अपने ऊपर वर्कआउट नहीं किया। सो आप भी, इट डजेंट मैटर। मुझे भी वीडियो बनाना नहीं आता, मैं पता नहीं क्या तब से बकवास किए जा रही हूँ कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बट अगर आप भी करना चाहते हैं ना, तो आप भी कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। करोड़ों लोग दुनिया में वीडियोस बना रहे हैं, तो आप भी बनाइए, मैं भी बना रही हूँ, आप भी बनाइए, साथ में ग्रो करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। वैसे भी अभी कोई बहुत अच्छा हो नहीं रहा है और ना ही बुरा हो रहा है, तो हम रोज़ वो चीज़ कर भी देते हैं, तो कुछ खो तो वैसे भी नहीं रहे ना, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो लेट्स ट्राई एवरी सिंगल डे टू विन एंड सक्सीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक ना एक्चुअली लाइफ में वो चेंजेस दिखना स्टार्ट ना हो जाए। सो एवरी सिंगल डे अपडेट देना है, एवरी सिंगल डे वीडियो बनाना है, एवरी सिंगल डे इम्प्रूव करना है, एंड एवरी सिंगल डे अपने सपनों को पाने के लिए एक छोटी सी कोशिश और करनी है। हर फेलियर को, डेली फेलियर्स से फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है, फिर गिरेंगे तो फिर उठेंगे, बट क्विट नहीं करेंगे। नो मैटर वॉट, टिल द लास्ट ब्रेथ विल कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, तो इस जर्नी में ज्वाइन कीजिए। अगर आप भी अपने वीडियोस बनाते हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। सो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, ताकि हम एक साथ अपनी लाइफ्स को चेंज कर सकें, जिन ड्रीम्स को हम देख रहे हैं उन्हें अचीव भी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।